शास्त्रों में लिखा, विज्ञान ने अब माना। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप केदारनाथ को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति स्थल के रूप में देखने लगेंगे। एक मंदिर नहीं, एक प्रश्न। हिमालय की गोद में बर्फ, बादल और मृत्यु के सन्नाटे के बीच एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो हर तर्क को चुनौती देता है, न सिर्फ भक्तों के लिए बल्कि विज्ञान के लिए भी। केदारनाथ, एक ऐसा स्थान जहां विनाश आया पर मंदिर खड़ा रहा, समय बदला पर ऊर्जा नहीं, इंसान टूटा पर आस्था नहीं। सवाल ये नहीं है कि केदारनाथ बचा कैसे, सवाल ये है कि क्या केदारनाथ को बचाया गया। अध्याय 1, शास्त्रों में केदारनाथ का उल्लेख, सिर्फ मंदिर नहीं, महाशक्ति। स्कंद पुराण कहता है, जहां शिव स्वयं स्थिर होकर बैठ जाएं, वहां काल भी सीमित हो जाता है। केदारनाथ को शास्त्रों में केदार खंड कहा गया है, मतलब वो क्षेत्र जहां प्रकृति शिव के नियंत्रण में है। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए शिव को खोजते हुए हिमालय पहुंचे। शिव बैल का रूप लेकर छुप गए और जब पांडवों ने पहचान लिया तो शिव धरती में समा गए। जो भाग ऊपर रह गया वही आज के केदारनाथ का शिवलिंग है। शास्त्र कहते हैं ये लिंग मानव द्वारा स्थापित नहीं, स्वयंभू है। अध्याय 2, स्वयंभू शिवलिंग, विज्ञान की पहली हार। आज तक विज्ञान किसी भी स्वयंभू संरचना को पूरी तरह समझा नहीं पाया। केदारनाथ का शिवलिंग, अनियमित आकार, प्राकृतिक पत्थर, कोई स्पष्ट कट या जोड़ नहीं। जियोलॉजिस्ट्स ने माना ये सामान्य हिमालयी पत्थर नहीं है, ये पत्थर अत्यधिक दबाव, अत्यधिक ठंड और जल प्रवाह के बावजूद नष्ट नहीं हुआ। शास्त्र कहते हैं शिव स्वयं स्थिर हैं, इसलिए ये धाम अडिग है। अध्याय 3, 2013, जब विज्ञान भी सन्न रह गया। 2013 की केदारनाथ त्रासदी, पूरा क्षेत्र बाढ़ में बह गया, हजारों जानें गईं, पहाड़ टूट गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुकी, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। विज्ञान कहता है वो शिला मंदिर के पीछे दीवार की तरह खड़ी हो गई, जल प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया। लेकिन सवाल ये है, इतनी सटीक स्थिति, इतनी सही दिशा, इतनी परफेक्ट टाइमिंग, संयोग या शास्त्रों में लिखा हुआ रक्षण सूत्र। अध्याय 4, ऊर्जा क्षेत्र, जहां उपकरण भी भ्रमित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया केदारनाथ क्षेत्र में मैग्नेटिक एनॉमलीज हैं, जीपीएस सिग्नल्स अस्थिर रहते हैं, टाइम परसेप्शन बदलता है। भक्त कहते हैं यहां समय तेज भी लगता है और थमा हुआ भी। शास्त्र कहते हैं जहां शिव हैं वहां काल का प्रभाव सीमित हो जाता है। आज क्वांटम फिजिक्स भी मानती है स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड्स में समय की अनुभूति बदलती है। अध्याय 5, केदारनाथ और मानव चेतना। योग शास्त्र कहते हैं केदारनाथ हृदय चक्र से जुड़ा है। यही कारण है यहां आकर लोग रो पड़ते हैं, बिना कारण शांति मिलती है, डर अपने आप टूटने लगता है। न्यूरोसाइंस कहता है स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट्स ह्यूमन ब्रेन केमिस्ट्री बदल देते हैं। तो सवाल ये नहीं कि केदारनाथ चमत्कार करता है या नहीं, सवाल ये है क्या केदारनाथ हमारी चेतना को सक्रिय करता है। अध्याय 6, पत्थरों का रहस्य, इंजीनियरिंग से परे। केदारनाथ मंदिर बिना सीमेंट के बना है, भारी पत्थर इंटरलॉकिंग तकनीक से जुड़े हैं, भूकंपरोधी संरचना है। ये तकनीक आधुनिक इंजीनियरिंग से भी एडवांस मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं प्राचीन ऋषि केवल साधु नहीं थे, वे प्रकृति के वैज्ञानिक थे। आज आईआईटी और विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं ये निर्माण सामान्य मानव क्षमता से आगे का है। अध्याय 7, मृत्यु और मोक्ष, केदारनाथ का सबसे डरावना सच। गढ़वाल में मान्यता है केदारनाथ के दर्शन के बाद मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्थान मृत्यु को अंत नहीं मानता, इसे परिवर्तन का द्वार मानता है। गरुड़ पुराण कहता है शिव के धाम में मृत्यु बंधन नहीं, मुक्ति बन जाती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भी मानते हैं मृत्यु के समय चेतना शरीर से अलग अनुभव करती है। अध्याय 8, क्यों छुपाया गया ये सच। अगर दुनिया जान जाए कि मृत्यु अंत नहीं, इंसान सिर्फ शरीर नहीं, कुछ स्थान चेतना को बदल देते हैं, तो डर से चलने वाली दुनिया कैसे चलेगी। शायद इसीलिए शास्त्रों को मिथक कहा गया, आस्था को अंधविश्वास और केदारनाथ को सिर्फ धार्मिक स्थल। लेकिन अब विज्ञान धीरे धीरे वही मान रहा है जो शास्त्र हजारों साल पहले कह चुके थे। अध्याय 9, आज का इंसान केदारनाथ क्यों बुलाता है। हर साल लाखों लोग केदारनाथ जाते हैं, कुछ जानते हैं क्यों, कुछ नहीं, लेकिन एक बात कॉमन है, ये जगह बुलाती है। शास्त्र कहते हैं शिव को खोजा नहीं जाता, वो बुलाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कुछ स्थान सबकॉन्शियस को खींचते हैं, तो शायद ये सिर्फ यात्रा नहीं, याद दिलाने की प्रक्रिया है। अंतिम अध्याय,
शास्त्र सही थे, विज्ञान देर से पहुंचा। केदारनाथ हमें ये सिखाता है, शास्त्र अंधविश्वास नहीं थे, वे अनुभव आधारित ज्ञान थे। विज्ञान उनका आधुनिक अनुवाद है, और रहस्य वे अभी भी मौजूद हैं। केदारनाथ कोई सवाल नहीं है, वो जवाब है, बस हर कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसे सच सामने आने चाहिए, तो अभी हिडन रियलिटी हब को फॉलो या सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आस्था नहीं बेचते, सच खोजते हैं।